हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। जानलेवा लापरवाही किसे कहते हैं, हमारी ये रिपोर्ट देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। ये खबर अंबाला से है, जो ये बताने के लिए काफी है कि कुछ हादसे तो अनजाने में होते हैं, लेकिन कुछ हादसों को न्योता दिया जाता है। ऐसी लापरवाही की जाती है जो जान पर भारी पड़ जाती है। इन तस्वीरों को देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा कि प्रशासन को लोगों की जान की बिल्कुल भी चिंता नहीं। अगर प्रशासन को लोगों की जान की जरा भी चिंता होती तो इस तरह हाई टेंशन तारे न तो मकानों और दुकानों की दीवारों से लगी होती, न ही छतों पर बिछी होती। अंबाला के घरों और दुकानों पर लटकती ये तारे हादसों को न्योता दे रही है, लेकिन प्रशासन मानो आंखें मूंदे बैठा है। इन तारों की चपेट में आकर कई लोगों और जानवरों की जान भी जा चुकी है, लेकिन बिजली विभाग पर इसका कोई असर नहीं होता। अंबाला का अग्रसेन चौक रिहायशी और कमर्शियल दोनों ही कैटेगरी में आता है। यहाँ दुकान करने वाले दुकानदारों की शिकायत है कि हाई टेंशन तारे बिल्कुल उनकी दुकान की दीवारों से लगी हुई है। तारों में कट है जिन्हें खुला ही छोड़ा हुआ है। बारिश के दिनों में पूरी बिल्डिंग में करंट दौड़ पड़ता है। बार बार विभाग को सूचना दी जाती है, ठीक करके जाते हैं तो फिर से टूट जाती है। कोई स्थायी समाधान इनका नहीं निकाला जा रहा। हाई टेंशन तारे मेरी बिल्कुल दीवार के बिल्कुल साथ जा रही हैं और यहाँ तक कि बिल्कुल ओपन पड़ी हैं, उन पे टेप तक नहीं लगी हुई। और जैसा कि बारिश आती है, आंधी तूफान आता है, तो हमारी बिल्डिंग में पूरा करंट आता है और बारिश के दिनों में तो रहता ही रहता है करंट। डर तो हमें पूरा, किसी टाइम भी तार टूट के हमारी दीवार के साथ टच हो जाती है और 3 या 4 बार तो तारें टूट भी चुकी हैं। यहाँ तक कि बिल्डिंग में करंट भी आया बारिश के दिनों, हम फोन करके फिर उन्हें बुलाते हैं, फिर वो ठीक करके जाते हैं। तो इसकी गुहार जो है वो विभाग से आपने लोगों ने लगाई नहीं है, किस तरीके से? विभाग को मैं 2 से 3 बारी मैं दे चुका हूँ एप्लीकेशन, तो वो कहते हैं इसका कोई साधन नहीं है हमारे पास, ना तो खंबे लग पाएंगे, ऐसे ही जाएंगे। दूसरे दुकानदारों से भी इस बारे में बात की गई, जिन्होंने बताया कि उन्हें इन तारों का डर हर समय बना रहता है। कई लोग इन लटकते तारों की चपेट में आकर अपनी जान गंवा चुके हैं, लेकिन प्रशासन इस तरफ कोई ध्यान नहीं देता। बहुत ज्यादा डर है इसका। और यहाँ पे जो जितनी तारें हैं सारी नंगी हुई पड़ी हैं, इसमें टेपे कुछ भी नहीं लगी हुई हैं। इसमें गवर्नमेंट ने अभी तक कुछ भी नहीं किया है। तारे इसमें यहाँ पे खंबे सही तरीके से लगाए जाए और यहाँ पे तारों को इस तरह सेट किया जाए। गवर्नमेंट से, यहाँ सरकार में से कोई भी बंदा अभी तक नहीं है। हमारे यहाँ पे जितने भी लोग हैं, यहाँ पे कई लोग करंट के कारण मर भी चुके हैं और कितने इन्होंने अभी तक सरकार ने कुछ भी सुनवाई नहीं की है। और सरकार अगर यहाँ पे खंबे लगा दे, तारे एकदम सेट करके लगा देगी, तो यहाँ पे सारे जो भी लोग हैं यहाँ पे सही सलामत से सही तरह अपने घर भी जा सकेंगे और यहाँ पे कोई दिक्कत परेशानी भी नहीं होगी। स्थानीय निवासियों की भी परेशानी अलग नहीं। न्यू प्रताप नगर में रहने वाले लोगों को हर समय अपने परिवार और बच्चों के खतरे का डर बना रहता है। आंधी और तूफान के दौरान परेशानियां बढ़ जाती है। लटकती तारें और ज्यादा लटक जाती है, जिनकी चपेट में आने का खतरा बना रहता है। जब शिकायत करने जाते हैं तो बिजली विभाग इधर उधर घुमाता रहता है, जबकि उत्तरी हरियाणा बिजली वितरण निगम का दफ्तर भी यहाँ बना हुआ है, लेकिन सुनवाई कहीं नहीं होती। लगातार ये बच्चे में तूफान अंधेरी आती है, कई बार तारें लटक जाती हैं, बिजली की बड़ी प्रॉब्लम होती है। यहाँ चक्कर है ये कंप्लेंट लिखाने जाओ तो हमारी सुनवाई नहीं होती। बलदेव नगर जाओ तो बलदेव नगर कहते हैं मालटोन का एरिया है, मालटोन जाओ तो वो कहते हैं बलदेव नगर एरिया है। हम तो ऐसे ही चक्कर काटते हैं, 1-2 दिन लाइट नहीं आती। कई बार लाइट तेज आती है, टीवी सड़ जाते हैं, कभी कुछ सड़ जाता है। तो मेन प्रॉब्लम यही है कि हमारी ये तारें बहुत लटकी हुई हैं, तो हमारा एरिया या तो बलदेव नगर करे जाए तो हम ताकि एक जगह से सेट हो सकें। जब इस बारे में उत्तरी हरियाणा बिजली वितरण निगम के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से बात की गई, तो उन्होंने बताया कि कुछ लोगों ने अवैध रूप से घरों के छज्जे बनाए हुए हैं, जिन्हें विभाग ने नोटिस इशू किया हुआ है। इसके अलावा अंबाला शहर की 66 इलाके चिन्हित किए हुए हैं, जहां हाई टेंशन की तारें हैं। जल्द ही उन्हें कवर करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। हमने पूरे जो अंबाला सिटी डिविजन के अंदर 66 लाइन को आइडेंटिफाई किया है जो डेंजर है, और उनका हमने अभी स्केच और सारी जो स्कीम है वो बना के हमारे हायर ऑफिस को दे दी है। जी, तो सर कब तक कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जाएगी, किस तरीके से? जल्दी हो जाएगी। अभी इस पर प्रोसेस चल रहा हुआ है, जो भी कोई कमी या पेशी आती है उसको हम करेक्ट करके दोबारा इनको परस्यू करेंगे और जल्दी से जल्दी इनको हम शिफ्ट कर देंगे। खैर, अधिकारी ने आश्वासन तो दे दिया, लेकिन सवाल ये है कि जब मामला सुर्खियों में आता है तभी अधिकारियों की नींद क्यों टूटती है। अगर बिजली विभाग ने पहले ही लोगों की समस्या को सुन लिया होता
तो लोगों को न तो किसी तरह की परेशानी होती और न ही मामला खबरों में आता। हालांकि अभी भी ये देखना होगा कि प्रशासन अब भी कब तक कार्रवाई करता है। हरियाणा न्यूज के लिए अंबाला से राजकुमार शर्मा की रिपोर्ट।